नमस्कार मित्रों। आजकल हम देख रहे हैं कि बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी वगैरह इन्वेसिव प्रोसेस का बहुत ज़ोरों से चलन बढ़ गया है। एंजियोग्राफी तो जैसे रूटीन हो गई है कि जैसे आप साइकिलिंग करने निकले हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब क्यों हो रहा है? हृदय रोग का हमला हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि एक तो खान पान की पद्धति। लोग अपनी नेचुरल हैबिट्स को भूल गए हैं। पहले के ज़माने में होटलें नहीं हुआ करती थी, लोग घर पे खाना खाते थे और घर का खाना हेल्दी रहता है और वो ट्रांस फैटी एसिड रिच और प्रिजर्वेटिव वगैरह से मुक्त होता है और वो हाईली इन्फ्लेमेटरी फैटी फूड नहीं होता है। दूसरा, लोग होटल्स में ये जो नान है, बटर नान है, चीज़ बटर नान है वगैरह का बहुत सेवन करने लगे। पिज़्ज़ा तो नॉर्मल हो गया, बर्गर विद चीज़, बर्गर विद बटर, KFC, सबवे वगैरह का बहुत चेन्स खुल गए इंडिया में। तो लोग बाहर खाना ज़्यादा पसंद करने लगे। मल्टीपल टाइप्स की होटल्स खुल गई तो लोग ट्रांस फैटी एसिड रिच बहुत खाना खाने लगे। पहले के ज़माने में, आज से मीन्स 25 साल पहले, लोग घर के ही खाते थे और घर पे ही जैसे डाइनिंग टेबल नहीं गए, नीचे कपड़ा डाल के नीचे मीन्स पाथरना बिछा के आराम से पलाटी लगा के खाते थे तो खाना डाइजेस्ट भी होता था। अब तो क्या बूफे टाइप का डिनर हो गया या फटाफट खाना निपटा दो। तो पहले बाईपास सर्जरी का कोई विकल्प नहीं था, कोई संशोधन दूसरी पद्धति का हुआ नहीं था। तो लोग यहाँ से गुजरात से चेन्नई जाते थे या फॉरेन जाते थे बाईपास कराने। बहुत जवल केस होते थे। अब तो घर घर में हार्ट के केस है। तो अब तो सब फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी है कि भाई आप मुफ्त में बाईपास सर्जरी करा लो। तो अब तो यहाँ हॉस्पिटल्स की इंडस्ट्री लग गई है, बाईपास सर्जरी स्टैंड वगैरह। लेकिन कोई प्रिवेंशन में या मेडिकल ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं करता कि आप खाने में प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन अल्कलाइन फूड खाइए, रो फूड खाइए और उसके बाद थोड़ा कुक फूड खाइए और आप ढीला शाक भाजी का सेवन करिए, फ्रूट्स का सेवन करिए और तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, स्वीट्स, शुगर वाली चीज़ें वगैरह बंद कर दीजिए। और मैंने बोला ऐसे होटल की चीज़ें बंद कर दीजिए और रिफाइंड ऑयल का उपयोग बंद कर दीजिए। और दूसरा, खाने में हाई फाइबर फूड खाना खाइए, जिसमें भी फाइबर ज़्यादा है ऐसा अनाज, साबुत अनाज वाला फूड खाइए और लीली सब्जियां खाइए। दूसरी बात, कार्स वगैरह इतना बढ़ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। खाना खाया, टीवी देखा, ऑफिस गए, खाना खाया, टीवी देखा। तो लोगों का चलना कम हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्शियस होकर चलते हैं। फिर घर में पहले दौड़ा कूदते थे या जंप्स लगाते थे घर के उम्रे में। तो ऐसा कुछ अब नहीं देखने को मिल रहा है। साइकिलिंग करना ज़रूरी है या वॉकिंग फास्ट करना, ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है, आधा कलाक या 20 मिनट। और तीसरा, व्यसन बहुत बढ़ गए, तंबाकू, सिगरेट बहुत बढ़ गए। तो उसके हिसाब से हृदय रोग की शक्यता बहुत जटिल हो गई और ओबेसिटी लेवल बहुत लोगों का बढ़ गया। कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ड्यू टू डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फैक्टर वगैरह से लोगों को बहुत ओबेसिटी हो गई। और कोल्ड ड्रिंक्स,
और सैचुरेटेड फैट मिल्क वाली आइटम्स लाइक लस्सी, आइसक्रीम्स वगैरह लोग बहुत खाने लगे। तो ये फैट में जमा होके शरीर में जमा होने लगी और उसका स्ट्रेन हृदय पे आने लगा और धीरे धीरे खराब कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज होके बढ़ने लगा और ब्लॉकेज बढ़ने लगे। तो कहने का मतलब आज एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर इज़ कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक मेटल्स, खाने में हाइड्रोजिनेटेड फूड है, प्योर फूड नहीं मिल रहा है, अथवा लोग घर का खाना पसंद नहीं करते, फिर टैप वाटर ने पीना पसंद नहीं करते, आर ओ का पानी जिसमें B12 डिप्लेट हो जाता है, पोटेशियम मैग्नीशियम अच्छा जो न्यूट्रिएंट है वो भी निकल जाता है। तो आर ओ का पानी पीजिए लेकिन TDS मेंटेन रखिए 125 150 के आसपास, और अल्कलाइन की स्टिक न खाइए, और दूसरा अल्कलाइन फूड खाना पसंद कीजिए और एसिडिक चीज़ें को अवॉइड करिए। बॉडी में अल्कलिनिटी रहेगी तब तक डिसीज़ आप पर अटैक नहीं करेगा हृदय रोग का। और फिर आप स्ट्रेसलेस जीवन जीविए, प्राणायाम मेडिटेशन करिए। हमारे पास उसका ट्रेनिंग है, सेंटर्स है। आप म्यूज़िक सुनिए, रात को 8 से 9 कलाक की नींद ले सकते हैं हृदय रोग के पेशेंट्स आराम से। और दूसरी बात कि जो बाईपास सर्जरी भी हो रही है, स्टेंट भी लग रहे हैं, फिर भी लोगों को परेशानी है कि बाईपास के बाद सांस फूलती है, दुखावा होता है, स्टेंट के बाद भी ये होता है। तो लोग अपने आप को मना लेते हैं कि भाई ये तो इतनी बड़ी प्रोसीजर के बाद ऐसा होता है। लेकिन ECP ट्रीटमेंट FDA अप्रूव्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, वो एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो नॉन सर्जिकल बाईपास ट्रीटमेंट है, हृदय का पंपिंग बढ़ाती है, FDA अप्रूवल है हार्ट फेलियर के लिए। लेकिन वो ट्रीटमेंट का कोर्स करने के बाद पेशेंट का पंपिंग सब्सटेंशियली बढ़ जाता है। लेकिन 25 साल से वो मार्केट में होने के बाद भी पॉलिटिक्स इतना चल रहा है मेडिकल फैटर्निटी में कि कभी किसी को लाइफस्टाइल अच्छी नहीं हुआ, दुखावा हुआ, जैसे बाईपास और एंजियोप्लास्टी के बाद दुखावा तो कॉमन रहता है। तो ECP की लेने के बाद 5-7 साल बाद दुखावा हुआ तो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाएंगे और बोलेंगे इतने ब्लॉकेज है, तुरंत स्टेंट डलवा दो। तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है ट्रीटमेंट की। तो ECP ट्रीटमेंट में फ़ायदा ये है कि ECP ट्रीटमेंट एक बार आप लोगे, दूसरी बार ज़रूर पड़ी तो आप रिपीट कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई सर्जरी नहीं है। तो इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, अल्कलाइन डाइट और ECP ट्रीटमेंट यही है आज की सदी की न्यू ट्रीटमेंट। नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेन शाह, ECP कार्डियोलॉजिस्ट, अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया से बात कर रहा हूँ। थैंक यू।